हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ग्रामर का टॉपिक संज्ञा, जिसे आप इंग्लिश में नाउन भी कहते हैं। संज्ञा का मतलब क्या है? संज्ञा का मतलब होता है किसी भी चीज़ का नाम। पूरी दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी पर्सन हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, एनीथिंग, कोई भी प्लेस है, कोई वस्तु है, कोई जगह है, कोई भी हमारे अंदर उठने वाला भाव है, सबका कोई ना कोई नाम होता है। और हर वो चीज़ जिसका कोई ना कोई नाम होता है, उसे ही हम संज्ञा कहते हैं। इसका मतलब, इसकी परिभाषा हो गई किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या फिर भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। मैं आपको इसे एक राइमिंग लाइंस में भी बता रही हूँ। व्यक्ति, वस्तु या हो स्थान, संज्ञा कहे उसे सारा जहान। व्यक्ति, वस्तु या हो स्थान, संज्ञा कहे उसे सारा जहान। तो इन दो लाइनों से आपको बड़े आराम से समझ में आ रही है कि कोई भी व्यक्ति हो, वस्तु हो या फिर कोई भी स्थान हो, किसी भी के नाम को हम संज्ञा ही कहेंगे। तो संज्ञा को जानना क्यों ज़रूरी है? संज्ञा को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम अपने लेखन में नए शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं। इसलिए संज्ञा शब्दों के विभिन्न प्रकार तथा वर्गीकरण को जानना ज़रूरी है, जिससे कि नए शब्दों का प्रयोग करके हम अपनी राइटिंग को और भी इंटरेस्टिंग और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो आइए, अब हम संज्ञा के बारे में जान गए हैं, तो अब हम इसके वर्गीकरण अर्थात इसके भेदों के नाम को जानते हैं। संज्ञा के बच्चों 3 भेद गिने जाते हैं। इसके अलावा 2 और भेद इसके कहे जाते हैं। पहले जो इसके मुख्य 3 भेद हैं वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इसके बिना जो 2 और इसके भेद इसमें ऐड करे गए हैं वो है समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। इस तरह से कुल मिलाकर संज्ञा के 5 भेद गिने जाते हैं। तो सबसे पहले है हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे आप इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमें किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध होता है। हमें उसके प्रॉपर नेम का पता चलता है, उसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। यह मेरा सितार है। सितार एक संज्ञा है, एक इंस्ट्रूमेंट का नेम है। सुरेंद्र शर्मा एक हास्य कवि हैं। सुरेंद्र शर्मा एक पर्सन का नाम है। यहाँ पर जयपुर को गुलाबी शहर कहा जाता है। जयपुर किसी प्लेस का स्थान नाम है। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक बहुत तेज दौड़ता था। तो यहाँ पर महाराणा प्रताप और घोड़े का नाम क्या है? चेतक। दोनों ही हमारे प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास, रोहन बहुत अच्छा गाता है। रोहन यहाँ पर किसी का स्पेशल नेम है। कल्पना चावला पहली भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री थी। तो यहाँ पर कल्पना चावला स्पेशल किसी पर्सन का हमें फिर से नेम दिया गया है। तो जहाँ पर हमें किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव का स्पेशली नेम दिया गया हो, वहाँ पर हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होती है। नेक्स्ट है हमारी जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में बेटा हम किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम की ओर संकेत नहीं करते, बल्कि उनकी पूरी जाति की जानकारी दे रहे होते हैं। तो वहाँ पर हमारी जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे लड़कियाँ बैडमिंटन खेल रही हैं। यहाँ पर मैं किसी स्पेशल लड़की की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर हम लड़कियों की पूरी जाति के बारे में बात कर रहे हैं। विद्यार्थी कंप्यूटर चला रहे हैं। तो विद्यार्थी किसी एक बच्चे के बारे में इशारा नहीं किया जा रहा, बल्कि कक्षा के सभी विद्यार्थी वहाँ पर हो सकते हैं। नेक्स्ट है बाग में गुलाब खिले हैं। तो यहाँ पर भी बाग
और गुलाब दोनों शब्द क्या हैं हमारे पास जातिवाचक संज्ञा से रिलेटेड हैं। माली पौधा लगा रहा है, तो यहाँ पर भी माली और पौधा शब्द क्या हैं, हमें स्पेशल जाति के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष की ओर संकेत ना करके पूरी ही जाति के बारे में बात की जाए, वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होती है। इसके बाद है हमारी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जैसे कि इसके नाम से क्लियर हो रहा है, भाव। यहाँ पर हमें भाव का बोध हो, किसी चीज़ या वस्तु के गुण दोष दशा या फिर उसके भाव का पता चले, वहाँ पर भाववाचक संज्ञा होती है। और हम भाववाचक संज्ञा को कभी भी गिन नहीं सकते, कभी भी काउंट नहीं कर सकते, और भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में ही प्रयोग की जाती है। जैसे चारू और भिवा में अच्छी मित्रता है। तो मित्रता शब्द क्या है, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, फील किया जा सकता है। भगत सिंह अपनी देशभक्ति के लिए जाने जाते हैं, तो देशभक्ति को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। दिन भर काम करने के कारण थकान हो गई है। थकान शब्द यहाँ पर ऐसा है जिसे सिर्फ हम महसूस ही कर सकते हैं। फलों की मिठास प्राकृतिक होती है। मिठास शब्द यहाँ पर जो है वो हमारे महसूस करने का शब्द है, तो यहाँ पर भी हमारी मिठास शब्द में भाववाचक संज्ञा प्रकट हो रही है। तो नेक्स्ट है हमारी भाववाचक के बाद समूहवाचक संज्ञा। समूह जैसे कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि जिन शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु या फिर पूरे समूह के बारे में पता चले, वहाँ पर हमारी समूहवाचक संज्ञा ही होगी। जैसे कक्षा में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो कक्षा है शब्द हमारे पास, कक्षा कभी भी एक बच्चे से नहीं बनती। जब हम कक्षा शब्द का प्रयोग करेंगे तो इसका मतलब वहाँ पर एक से ज़्यादा बच्चे हैं। बच्चों की टोली खेलने निकली है। यहाँ पर जो टोली शब्द है इसका मतलब वहाँ पर एक बच्चा नहीं बल्कि एक से ज़्यादा बच्चे हैं। सेना ने युद्ध का अभ्यास किया। सेना शब्द यहाँ पर हमारा समूहवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है। सेना में कभी भी एक सैनिक नहीं होता। टिड्डियों के दल ने फसल खराब कर दी। जो दल शब्द है यहाँ पर टिड्डियों का दल, जो दल शब्द है वहाँ पर भी कभी भी एक जानवर या एक टिड्डी नहीं होगी, बल्कि वो अनेक टिड्डियों का समूह होगा। तो मतलब जिन शब्दों से हमें पूरे ग्रुप के बारे में, पूरे समूह के बारे में पता चले, वहाँ पर हमारी समूहवाचक संज्ञा मानी जाएगी। नेक्स्ट है हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य जैसे कि इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि द्रव्य मीन्स लिक्विड होता है, अर्थात ऐसे शब्द जिनसे हमें किसी धातु मीन्स मेटल, कोई पदार्थ या फिर द्रव्य मीन्स लिक्विड आदि का बोध हो, वहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा ही होगी। जैसे इस बार गेहूं की फसल अच्छी हुई है। गेहूं यहाँ पर क्या है, हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा कहाँ होती है, हम इनको मेज़र कर सकते हैं। हम इनको काउंट नहीं कर सकते, हम इनको मेज़र कर सकते हैं, मतलब इनको माप या तोल सकते हैं, लेकिन इन्हें गिना नहीं जा सकता। गेहूँ हमारा अनाज है जिसे आप कनक बोलते हो, व्हीट बोलते हो। हम इसे मेज़र कर सकते हैं कि मुझे 10 किलो गेहूँ चाहिए, मुझे 20 किलो गेहूँ चाहिए, कितना भी वो हो सकता है। कोयला और सोना खनिज पदार्थ हैं। कोयला और सोना यहाँ पर मेटल्स आ गए हैं हमारे, तो इनको भी हम लोग वेट करके ही मार्केट से परचेज़ करते हैं, वेट करके ही हम इन्हें खरीदते हैं। जैसे अगर मम्मा मार्केट से गोल्ड लेके आती है, सोना मीन्स गोल्ड, जो हमें सुनारे की दुकान से मिल जाता है, तो वहाँ से भी हम लोग इसे ग्राम में या तोले के रूप में हम इसे लेकर आते हैं। तेल खरीद कर लाओ। तेल को हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन मेज़र कर सकते हैं। तेल एक लिक्विड है, तो तेल कितना हो सकता है, 2 लीटर, 4 लीटर, 10 लीटर, 20 लीटर, कितना भी हो सकता है। प्रिया ने चांदी के गहने पहने। चांदी यहाँ पर फिर से हमारा मेटल शो हो रहा है,
तो यहाँ पर भी ये द्रव्यवाचक संज्ञा का ही एग्जाम्पल है। तो बच्चों ये थी हमारी संज्ञा जिसके 5 भेद हैं हमारे पास। कौन कौन से है फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं। सबसे पहली है हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ पर किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का स्पेशल नेम लिया जाए। दूसरी है जातिवाचक संज्ञा जिसे आप इंग्लिश में कॉमन नाउन बोलते हैं। यहाँ पर किसी का स्पेशल नेम ना लेकर पूरी ही जाति के बारे में बात की जाती है। तीसरी थी हमारी भाववाचक संज्ञा जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं, ना उसे हम देख सकते हैं, ना हम उसे काउंट कर सकते हैं, ना हम इसे मेज़र कर सकते हैं। इसे सिर्फ फील किया जाता है। और भाववाचक संज्ञा के बाद है हमारी 4th नंबर पे समूहवाचक संज्ञा। ऐसे शब्द जिनसे पूरे ग्रुप के बारे में पता चले वो समूहवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल होंगे। एंड द लास्ट इज द्रव्यवाचक संज्ञा। इसे हम मेज़र कर सकते हैं लेकिन इसे भी हम काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। इसमें सभी मेटल्स, लिक्विड ऐसी चीज़ें आ जाएंगी जिन्हें आप मार्केट से वेट करके ही परचेज कर सकते हो और जिनका हम वेट कर सकते हैं, जैसे सोना, चांदी, कोई भी अनाज, है ना, पानी, दूध, तेल, ऐसी चीज़ें हमारी इसमें आ जाएंगी। तो इसके बाद है बेटा भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना। मतलब हम भाववाचक संज्ञाएं कैसे बना सकते हैं। भाववाचक संज्ञा की रचना बेटा 4 तरह के शब्दों से की जाती है, जिसमें फर्स्ट है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा को हम भाववाचक संज्ञा में बदल सकते हैं। सर्वनाम शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा में चेंज कर सकते हैं। कुछ विशेषण शब्द ऐसे हैं जिन्हें हम भाववाचक में चेंज कर सकते हैं। एंड कुछ क्रिया शब्द भी ऐसे होते हैं जिन्हें भाववाचक संज्ञा में बदला जा सकता है। जैसे अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं। बच्चा हमारे पास जातिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है। तो बच्चे को हम देख सकते हैं कि ये 5 साल का बच्चा है, ये 6 साल का बच्चा है, ये 2 साल का बच्चा है, लेकिन बचपन को हम नहीं देख सकते। तो बच्चा से जातिवाचक संज्ञा से हमने भाववाचक संज्ञा बनाई है बचपन। माता से मातृत्व, बूढ़ा से बुढ़ापा। बूढ़े को हम लोग देख सकते हैं कि ये ओल्ड एज पर्सन है, उसके फेस से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन बुढ़ापा हम नहीं देख सकते। नौकर जातिवाचक संज्ञा है। नौकर से क्या बन गया यहाँ पर, नौकरी। स्त्री से स्त्रीत्व, पिता से पितृत्व, सेवक से सेवा, देव से देवत्व। इसके अलावा और भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे भाई से बन जाएगा भाईचारा। जैसे दानव क्या होते हैं, राक्षस। हम कई बार कहते हैं ना कैसे ये राक्षसपना दिखा रहा है, मतलब वो अपनी कला को दिखा रहा है, वो अपनी हैबिट्स को शो कर रहा है। तो यहाँ पर दानव से क्या बन जाएगा, दानवता। जैसे मानव शब्द हम लोग यूज़ करते हैं, मानव मीन्स ह्यूमन या फिर पर्सन, तो मानव से क्या बन जाएगा, मानवता। युवा से यौवन, मित्र से मित्रता, राष्ट्र से राष्ट्रीयता, व्यक्ति से व्यक्तित्व, सज्जन से सज्जनता। जैसे मैंने दानव शब्द का प्रयोग किया था, ऐसे ही देव भी हो सकता है, देवता जिसे हम बोलते हैं। देव से हमारी क्या भाववाचक संज्ञा बनेगी, देवत्व। घर से घरेलू। तो इस तरह से जातिवाचक संज्ञा के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिन्हें हम भाववाचक संज्ञा में बदल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बेटा सर्वनाम। किस तरह हम सर्वनाम शब्दों से, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल। मम मतलब होता है मेरा, मम से ममतव। स्व से स्वतव। सर्व से सर्वस्व। सर्व होता है सब कुछ और सर्वस्व मतलब बिल्कुल सब कुछ वार देना। सर्व मीन सारा, सर्वस्व मीन सब कुछ। आप मीन्स आपा, या फिर आप से हमारा बनेगा आपा। अपना मतलब अपना से हमारी भाववाचक संज्ञा बनेगी अपनापन या फिर अपनत्व। नेक्स्ट है हमारा निज मतलब होता है अपना, फिर निज से हमारा क्या बन जाएगा, निजत्व। इसके अलावा अहम से बन जाएगा अहंकार।
तो इस तरह से हम लोग सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा विशेषण से किस तरह से भाववाचक संज्ञाएं बन जाती हैं। विशेषण जैसे गर्म, चाय बहुत गर्म है, तो गर्म हमारे पास एक विशेषण है। तो गर्म से हम क्या बना देंगे, गर्मी। गर्मी को हम सिर्फ फील कर सकते हैं, हम इसे देख नहीं सकते। अच्छा, अच्छाई। बुरा, बुराई। कठिन, कठिनाई। मधुर, मधुरता। कठोर, कठोरता। आलसी, आलस्य, है ना। तो कड़वा, कड़वाहट। मीठा, मिठास। इस तरह से बहुत सारे विशेषण शब्द हैं जिन्हें हम भाववाचक संज्ञा में बदल सकते हैं। नेक्स्ट है क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्रियाएं बहुत सारी हैं हमारे पास। जैसे हम बना सकते हैं खेल, खेलना। खेलना एक क्रिया का नाम है, तो खेलना से क्या बन जाएगा, खेल। हंसना, हंसी। जीतना, जीत। लड़ना, लड़ाई। उड़ना, उड़ान। धुलना, धुलाई। चढ़ना, चढ़ाई। पढ़ना, पढ़ाई। जैसे सिलना, सिलाई। चलना, चाल। पीटना, पिटाई। हारना, हार। जीतना, जीत। हंसना, हंसी। ऐसे बहुत सारे क्रिया शब्द हैं जिनसे हम भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं। तो ये थी हमारी बेटा संज्ञा। आज का हमारा जो चैप्टर संज्ञा जो अभी हमने पढ़ा है, आशा करती हूँ आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसे अंडरस्टैंड किया होगा। धन्यवाद। कल की कक्षा में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय।